ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आज के इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी किस नाम से जानते हैं। यह एकादशी का व्रत कब है और पारना का समय क्या रहेगा। सुबह पूजा विधि शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को हम योगिनी एकादशी कहते हैं। योगिनी एकादशी जून महीने का दूसरा एकादशी है। योगिनी एकादशी व्रत करने से समस्त पाप मिट जाते हैं, जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से व्यक्ति के सभी समस्त जो भी दुख होते हैं वह दूर होते हैं। भगवान की श्री हरि नारायण की कृपा से सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। योगिनी एकादशी व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर बताया गया है। आइए जानते हैं जून में योगिनी एकादशी व्रत कब है, व्रत का पारना का सुमुहूर्त क्या रहेगा। हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 21 जून 2025 को सुबह 7:18 पर यह तिथि प्रारंभ हो रही है और 22 जून को सुबह 4:27 पर तिथि समाप्त हो जाएगी। उदय तिथि को ध्यान में रखते हुए योगिनी एकादशी का व्रत 21 जून 2025 को रखा जाएगा। योगिनी एकादशी का व्रत निर्जला एकादशी व्रत के बाद और शयनी एकादशी से पहले आती हैं। इस व्रत को करने से जीवन में सुख शांति खुशहाली आती है। साथ में भगवान विष्णु जो योग निद्रा में जाने से पहले इस एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा खासकर की जाती है। अब मैं आपको पूजा विधि का शुभ मुहूर्त का समय बता देती हूँ। इस दिन योगिनी एकादशी के दिन अर्थात 21 जून के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:04 से सुबह 4:44 के बीच में। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:55 से दोपहर 12:51 के बीच में रहेगा। गोधूली बेला का समय रहेगा 7:21 से 7:41 के बीच में शाम के समय। अमृत काल का समय दोपहर 1:12 से 2:41 के बीच में रहेगा। अब मैं आपको बता दूं कि पूजा का पारना का समय योगिनी एकादशी व्रत जिसे हम पारना का अर्थ होता है व्रत को खोलना। जो भी एकादशी होती है जो एकादशी होती है अगर हम एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि के भीतर खोल लेते हैं अर्थात अपने व्रत को खोल लेते हैं तो उसे पारना कहते हैं। योगिनी एकादशी व्रत पारना 22 जून 2025 को व्रत का पारना किया जाएगा। यह दोपहर 1:47 से शाम 4:35 के बीच में आप व्रत खोल सकते हैं। व्रत के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय सुबह 9:41 के बीच में रहेगा। इस तरह से आप भगवान श्री नारायण की आज के दिन विधिवत पूजा करें। अब मैं आपको बता दूं योगिनी जो एकादशी है इसका क्या महत्व होता है। हर एकादशी का अपना अपना अलग महत्व होता है। इसके पीछे एक छोटी सी कथा है। सुरल लोक में कुबेर नाम का राजा रहता था जो भोलेनाथ का बहुत ही बड़ा भक्त था। रोजाना वह शिव की पूजा आराधना करता था। एक दिन उसको हेमा नाम की मालिनी जो उसके लिए रोज फूलों की माला हेम माल का माली था जो रोज उसे फूलों की माला लाकर देता था। माली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था। वह बहुत ही सुंदर थी। एक बार जब सुबह माली मानसरोवर में फूल तोड़ने जा रहा था लेकिन काम सख्त होने की वजह से वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद करने लगता है। राजा को पूजा करने में देरी हो जाती है जिसकी वजह से वह क्रोधित हो जाता है। ऐसे में राजा ने माली को श्राप दे दिया कि उन्होंने कहा कि तुमने ईश्वर की भक्ति से ज़्यादा काम शक्ति को प्राथमिकता दी है, तुम्हारा स्वर्ग से पतन होगा, तुम धरती पर स्त्री वियोग और कुष्ठ रोग का सामना करोगे। अब इस तरह से इसके बाद धरती पर वह आ जाता है। इसकी वजह से उसे कुष्ठ रोग हो जाता है। उसकी स्त्री भी अच्छी थी, उसकी स्त्री भी चली जाती है। वह कई वर्षों तक धरती पर कष्टों का सामना करता है। एक बार माली को मार्कंडेय ऋषि ने दर्शन दिए तब उसने अपने जीवन की सभी परेशानियों को बताया। ऋषि माली को बातों को सुनकर आश्चर्य होता है। ऐसे में मार्कंडेय ऋषि ने उसे योगिनी एकादशी व्रत करने का महात्म्य बताया। मार्कंडेय ने कहा कि इस व्रत को करने से तुम्हारे जीवन में सभी पाप समाप्त हो जाएंगे, तुम्हें दोबारा से स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। माली ने ठीक वैसा ही किया जैसा कि ऋषि ने बताया था। इसके बाद भगवान विष्णु ने उनके समस्त पापों को क्षमा करके उसे दोबारा से लोक प्राप्त हो जाता है। ये थी छोटी सी कथा।